हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 7.2 की सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, प्रश्नावली 7.2 में क्या करना है, इन सभी सवालों को चेंज करके हल करना है। तो पहली सवाल इसकी क्या दी हुई है, नंबर 1 पहली सवाल में दिया है 2x बटे में 1 प्लस के x स्क्वायर। देखो, इसको सॉल्व करने से पहले आपको अवकलन आना चाहिए। तो इसमें आपको पहचानना है कि किसका अवकलन करें कि हमें पता प्राप्त हो जाए कि किसका इस मतलब जैसे देखिए, इसका अगर हम अवकलन करते हैं तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर का जब हम अवकलन करेंगे तो 2x प्राप्त होगा। तो जिसका अवकलन करने पर प्राप्त हो रहा है उसी को हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना, यहाँ पर माना अपने से लिख सकते हैं, माना 1 प्लस x स्क्वायर बराबर t, इतना हम मान लेंगे। अब उसके बाद इसका क्या कर देंगे, अवकलन। तो एक का अवकलन 0 होता है, प्लस में इसका x स्क्वायर का अवकलन 2x हो जाएगा, बराबर में dx अपान में dt। इस t का जब हम अवकलन करेंगे तो dx बटे में dt हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 2x, इसको इधर लाएंगे यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, dt अपान dx ये होता है। अब क्या करेंगे, इसको इसमें गुणा करा दिए, बराबर में क्या बचा हमारा, dt बचा। अब हम इतने के स्थान पर इतना लिख सकते हैं और इतने के स्थान पर इतना लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए, इसको आपको दिया रहेगा समाकलन लगा के dx, इसमें बुक में आपको नहीं दिया रहेगा, इसको अपने से लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2x dx के स्थान पे 2x इंटू dx के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, dt। थोड़ा दूर पर लिख सकते हैं क्या, dt। अब 1, यहाँ पर 1 तो बचेगा ही, 1 अपान x स्क्वायर के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, t, यानी कि 1/t। देखो ये नीचे है तो इसके ऊपर में 2x से dx के स्थान पे तो हो गया, लेकिन इसको एक के गुणे में तो भी कर सकते हैं ना। तो 1/में 1 प्लस x स्क्वायर के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, t। तो 1/में में क्या हो गया, t। अब हमें पता है कि 1/t का समाकलन क्या होता है, log बेस t, ये होता है, प्लस में क्या होता है, c। अब देखिए यहाँ पर t का मान हमें पता है, तो t का मान यहाँ पर लिख देंगे। तो log 1 प्लस के x स्क्वायर प्लस में c, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब नंबर दूसरी सवाल को देखते हैं। इसको आपको तब समझ में आएगा जब आपको अवकलन आता रहेगा। अवकलन एक बार पढ़ लीजिए। अब नंबर दूसरा देखिए, दूसरा क्या दिया है, log x का होल स्क्वायर बटे में x। अब देखिए, अब हमें ये देखना किसको माने कि उसका अवकलन आ जाए। इसमें पहचानना है कि हम किसका अवकलन करें कि हमें ये प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर ध्यान से अगर देखें तो log x का जो अवकलन होता है वो होता है 1/x। तो इसके गुणे में 1 से तो गुणा कर ही सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 1/x में दिया हुआ है, तो इसी को ऊपर वाले को मान लेते हैं। क्या लिखेंगे, माना log x बराबर में t। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर लगा था, यहाँ पर अब बोलो कि स्क्वायर क्यों नहीं लगाए। तो हमें स्क्वायर से मतलब नहीं, बाद में वो स्क्वायर टी में लग जाएगा, अभी हमें सिर्फ नॉर्मल मानना है। अब इसका जब हम अवकलन करेंगे, अब की बार डायरेक्ट अवकलन कर दे रहे हैं, तो 1/x होगा dx बराबर में dt। आप चाहते तो dt अपान dx भी कर सकते थे, फिर इधर लाते, लेकिन डायरेक्ट हमने कर दिया। अब इसके स्थान पे t लिख सकते हैं, इसके स्थान पे dt लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको समाकलन दिया हुआ है। अब log x के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं। समाकलन लगाओ, t लिखोगे, अब यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो t का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब 1/में में x की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, dt लिख सकते हैं, dt। अब क्या करेंगे, इसका समाकलन कर दीजिए। समाकलन करेंगे तो t क्यूब हो जाएगा, बटे में 3 हो जाएगा, इतना हो गया। अब प्लस में क्या हो जाएगा, c। आपको समाकलन पहले ही वीडियो में सिखा चुके हैं। अगर इसकी घात 2 है तो 1 बढ़ जाएगी, 3 हो जाएगी, अगर 3 है तो 4 हो जाएगी, 4 है तो 5 हो जाएगी, 1 हमें जोड़ देना है। अब t का मान देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, log बेस x का क्यूब हम कर सकते हैं, बटे में क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस में c।
यही आपका आंसर हो जाएगा। अगली नंबर देखते हैं सवाल क्या दी हुई है। नंबर 3 1 में यक्स प्लस के यक्स लॉग यक्स। अब देखिए यहाँ पर डी एक्स समाकलन, इसको अपने से मानना पड़ेगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो लॉग एक्स का समाकलन क्या होता है, 1/x होता है, लेकिन हमें 1/x यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और तो क्या करते हैं, इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 में इसमें और इसमें x क्या है, कॉमन है, तो x कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर बचेगा क्या, 1 प्लस के लॉग यक्स डी एक्स। अब हमें देखा जाए ध्यान से तो 1 में यक्स मिल गया है, और हमें पता है कि लॉग यक्स का अवकलन क्या, समाकलन क्या हो जाएगा, 1/x। तो यहाँ पर मान लो, माना 1 प्लस के लॉग यक्स बराबर में क्या मान लेंगे हम, टी मान लेंगे। इसके बराबर में क्या हो गया, टी हो गया। अब एक का अवकलन बताएं क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पर 0 लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं है। लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/x। अब डी एक्स हो जाएगा बराबर में डी टी। इतना हो गया। अब हम इतने के स्थान पर इतना लिख सकते हैं, इतने के स्थान पर इतना लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें 1/x डी एक्स के स्थान पर क्या लिख सकते हो, डी टी। यहाँ पर डी टी लिख लो। अब यहाँ पर एक तो बचा ही है, 1 प्लस लॉग एक्स के स्थान पर क्या लिख सकते हो, टी। तो 1 में क्या हो जाएगा, टी। अब हमें पता है कि 1/t का समाकलन क्या होता है, लॉग बेस टी। तो यहाँ पर लिख दो लॉग टी प्लस में सी। अब लॉग लिखा है, लिखे रहो, टी का मान क्या निकाले हो, 1 प्लस के लॉग यक्स प्लस में सी। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको अगर मानना आ रहा है तो अपने आप कर सकते हो, और आपको अवकलन आ रहा है तो। अब नंबर 4 देखो। नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, साइन एक्स साइन, यहाँ पर क्या दिए हुए है, कॉस एक्स, इतना दिए हुए है डी एक्स। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इसको आप एक ट्रिक समझ लीजिए। यहाँ पर साइन साइन दिख रहा है, सेम है, इससे कोई हमसे मतलब है नहीं। अब हम इसको मान लेते हैं तो ये हमें मिल जाएगा, कॉस मानेंगे तो साइन मिल जाएगा। तो यहाँ पर मान लो, क्या मानोगे, माना कॉस एक्स बराबर में टी। क्या हो गया, कॉस एक्स बराबर में टी। अब इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के साइन एक्स डी एक्स बराबर में डी टी। हमें पता है कि हमें यहाँ पर कहीं भी माइनस नहीं दिख रहा है, तो माइनस को इस साइड भेज दो। साइन एक्स डी एक्स बराबर में माइनस के डी टी हो जाएगा। अब हम कॉस एक्स के जगह पे टी लिख सकते हैं, साइन एक्स डी एक्स की जगह पे माइनस के डी टी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर समाकलन लगाओ, माइनस लगा हुआ है, माइनस को यहाँ पर बाहर कर दो, ठीक है, माइनस बाहर कर दिए। अब इतने के स्थान पे यानी कि साइन एक्स डी एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, डी टी। थोड़ा हमने दूर इसलिए लिखा क्योंकि अभी हम साइन और कॉस को लिखेंगे अंदर। अब साइन के स्थान पे तो हमें कुछ माना नहीं है, तो साइन जैसे लिखा हुआ है साइन लिख दो। साइन ध्यान देना, साइन एक्स की जगह माने हो, केवल साइन के लिए नहीं माने हो। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है ब्रैकेट में क्या है, कॉस एक्स। कॉस एक्स की जगह क्या हो जाएगा, टी। ठीक, कॉस एक्स की जगह क्या माने हो, टी। अब हमें पता है माइनस लगा है, लगा रहने दो। साइन एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस के कॉस एक्स। तो यहाँ पर टी है तो टी लिख देंगे, क्या हो जाएगा, कॉस टी। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, हो जाएगा ये केवल कॉस टी। अब कॉस लिखा है, लिखे रहो, टी का मान यहाँ पर लिख दो। टी का मान क्या है, कॉस एक्स है, प्लस में सी है, प्लस में सी जोड़ दो। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब नंबर 5 देखो। नंबर 5 में देखिए क्या दिया हुआ है, दिया है साइन ए एक्स प्लस के बी कॉस ए एक्स प्लस के बी। अब इसमें आपके पास दो चॉइस है, चाहे जो मान लो, चाहे इसको मान लो, चाहे इसको मान लो, दोनों से आंसर है। तो
तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, साइन को ही मान लेते हैं। माना साइन ax प्लस बी बराबर में t, इतना हमने क्या कर लिया, मान लिया। राम